हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक बार मैं फिर से इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझना है तो उसके पहले टेंसों का ज्ञान होना या टेंसों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको टेंस नहीं आते तो मेरे चैनल पर सारे टेंसों के वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कृत कृत एंड कर्मवाच्य। सेंटेंस में जब क्रिया द्वारा कर्ता सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। सेंटेंस में जब वर्ब क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात जब सेंटेंस कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताता है, तब वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। मतलब जितने भी टेंस हमने पढ़े हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में होंगे। किस में होंगे? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सारे जो टेंस हैं वो कर्ता प्रधान है, मतलब सब्जेक्ट उसमें मेन है ना। तो जितने भी हमने टेंस पढ़े हुए हैं वो सारे टेंस आपके क्या हैं? सब्जेक्ट प्रधान है ना। तो इसलिए वो सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में होंगे। इसके विपरीत जब सेंटेंस में कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है और कर्ता सब्जेक्ट को वाक्य के शुरू में ना रखकर उसके स्थान पर कर्म ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, तब हम सेंटेंस में पैसिव वॉइस होता है। तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। मतलब हम सब्जेक्ट को प्रधान ना मानकर ऑब्जेक्ट को प्रधानता दें। मतलब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किसको रखें? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो वह क्या होगा? आपका पैसिव वॉइस होगा, है ना। तो जितने भी टेंस जो होते हैं वो आपके एक्टिव वॉइस होते हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है ना। इसको एक बार और देख लीजिए आप। इसके विपरीत जब सेंटेंस में किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है और कर्ता सब्जेक्ट को वाक्य के शुरू में ना रखकर उसके स्थान पर कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, किसको? ऑब्जेक्ट को, कर्म को ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है। और जब सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, किसको? कर्ता को, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो एक्टिव वॉइस होता है। और जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो पैसिव वॉइस होता है ना। समझ में आ रहा? एक बार और देख लीजिए। जब सेंटेंस में जब क्रिया द्वारा कर्ता को, किसको? क्रिया द्वारा, सेंटेंस में जब क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है तो एक्टिव वॉइस रहता है। और जब कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो पैसिव वॉइस रहता है। क्लियर? एक्टिव वॉइस, आई किल्ड अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया मारी। यह पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पैसिव, अ बर्ड वॉज किल्ड बाय मी। अब यहाँ देखिए, एक्टिव में आई सब्जेक्ट है और अ वर्ड क्या है? अ वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले अपना क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को प्रधानता है तो आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है ना, ऑब्जेक्ट अ वर्ड है, वो सेकंड सेंटेंस में वॉइस में क्या हो गया? अ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। किसके प्लेस पर? सब्जेक्ट के। वॉज किल्ड बाय मी।
और आई का जो है वो मी हो गया, वो ऑब्जेक्ट में चला गया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव वॉइस, आई किल्ड अ वर्ड, तो यहाँ आई सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता थी तो एक्टिव वॉइस है। और सेकंड सेंटेंस में क्या हो रहा, अ वर्ड वॉज किल्ड बाय मी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई तो पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्टिव वॉइस, द टीचर स्कल्ड्स मोहन, अध्यापक ने मोहन को दंडित किया, है ना। ये भी आपका किसका है, प्रेजेंट। मोहन इज स्कल्डेड बाय द टीचर। अब यहाँ देखिए द टीचर जो है, द टीचर क्या है आपका, सब्जेक्ट है, मोहन ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ मोहन सब्जेक्ट हो गया, द टीचर ऑब्जेक्ट में चला गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए मोहन जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ फोर्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया, और द टीचर जो सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट में चला गया। उपरोक्त सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड में एक्टिव और पैसिव वॉइस का अर्थ एक है। पहले सेंटेंस में ए में कर्ता आई एक्टिव है, जबकि बी में अ वर्ड पैसिव है। यह कार्य स्वयं नहीं करता है बल्कि द्वारा से कर्ता मी को इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरे सेंटेंस में ए कर्ता में टीचर एक्टिव है और बी कर्ता मोहन पैसिव है। वह कार्य स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरों के द्वारा करवाया था। सब्जेक्ट द टीचर वाई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ना। समझ में आ गया होगा। नोट, केवल ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव बनता है। ट्रांसिटिव जो वर्ब होती है मतलब जो सकर्मक क्रिया होती है उसका ही पैसिव बनता है, और इंट्रांसिटिव जो वर्ब होती है उसका पैसिव नहीं बनता है। तो अब ये आप कैसे समझेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, कैसे समझेंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि यदि आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर यदि आता है तो वह ट्रांसिटिव वर्ब है, और यदि आपने व्हाट से क्वेश्चन किया है और आंसर नहीं आ रहा है तो वो इंट्रांसिटिव है। एक्टिव वॉइस में 12 सेंटेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में 8 सेंटेंस ही बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। किस किस की नहीं बनती, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव नहीं बनती है ना, और बाकी सबकी पैसिव बनती है। 4 की पैसिव नहीं बनती, तो आपको इनका ध्यान रखना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखकर उससे पूर्व बाय का प्रयोग करते हैं। इनका अपन क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की वजह सब्जेक्ट आ जाता है। एक्सिलरी वर्ब जो होती है सहायक क्रिया को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार ही रखते हैं। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग ही रखी जाएंगी। आगे हम इनके बारे में समझेंगे। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब सदैव थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी पैसिव में, है ना। अब हम आने वाले जो
आने वाला वीडियो है उसमें हम इसके बदलने के नियम देखते हैं कि किस तरीके से बदलते हैं। अब यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। आई है तो मी हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, बी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट रहेगा, बी है तो अस हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, हुम है तो हुम का हु हो जाएगा, या हु है तो बाय हुम हो जाएगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट बदलते हैं, जैसे आई किल्ड अ बर्ड, है ना। आई किल्ड अ बर्ड सेंटेंस हमने अभी देखा था, आई किल्ड अ बर्ड। फिर उसका पैसिव हमने क्या बनाया है, अ बर्ड इज किल्ड बाय मी। तो आई सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट में वो मी में परिवर्तित हो गया। तो इनको बार बार रिपीट कर लीजिए। ओके, सभी टेंस एक्टिव पैसिव में बनाने के लिए निम्न तालिका को ध्यान से देखें। प्रेजेंट इंडिफिनिट, किल, किल्स। पैसिव में क्या हो जाएगा, इज एम आर लगेगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इज एम आर और किलिंग रहेगा, तो इज एम आर बीइंग किल्ड हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव किल्ड, तो यहाँ हैज़ हैव बीन किल्ड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस टेंस के वाक्यों की पैसिव नहीं बनती, अभी हम आपको बता चुके। फिर पास्ट इंडिफिनिट किल्ड है तो वॉज वर किल्ड हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर किलिंग तो वॉज वर बीइंग किल्ड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट हैड किल्ड तो हैड बीन किल्ड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इस टेंस की वाक्यों की पैसिव नहीं बनती। फ्यूचर इंडिफिनिट शैल विल किल रहेगा तो शैल विल बी किल्ड हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस इस टेंस के वाक्यों की पैसिव नहीं बनती। फ्यूचर परफेक्ट शैल विल हैव किल्ड रहेगा तो इसका क्या हो, शैल विल हैव बीन किल्ड हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव नहीं बनती है। इस चार्ट को आप बार बार रिवाइज करिए तो इसमें आपको ध्यान रहेगा, है ना। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होने पर अधिकतर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, है ना, तो इसमें इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसी की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके हम आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव पैसिव बनाते समय लेट बी, शुड बी का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यदि इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में नहीं आए तो मेरा काइंड्स ऑफ द सेंटेंस वाला इसमें वीडियो डला हुआ है मेरे चैनल पर, तो उसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ यह चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।